दोस्तों, एक सवाल है आपसे। अगर कोई आपसे कहे कि एक ही दिन में 10,000 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, तो आप क्या सोचेंगे? शायद आप कहेंगे ये नामुमकिन है, ये सिर्फ फिल्मों में होता है, या फिर ये कोई झूठी कहानी है। लेकिन सच ये है कि 1929 में जब पूरी दुनिया का शेयर बाजार टूट चुका था, लाखों लोग बर्बाद हो चुके थे, उसी दिन एक इंसान ऐसा था जो इतिहास की सबसे बड़ी कमाई कर रहा था। उस इंसान का नाम था जेसी लिवरमोर। दुनिया उसे कहती थी वॉल स्ट्रीट का सुल्तान और ट्रेडिंग की दुनिया में द बॉय प्लंजर। लेकिन उसकी असली ताकत कोई इंडिकेटर नहीं था, कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी। उसकी असली ताकत थी उसकी सोच, उसका धैर्य और उसके नियम। आज इस वीडियो में मैं आपको जेसी लिवरमोर के वो 5 नियम बताने वाला हूं जिन्होंने एक आम लड़के को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडर बना दिया। ये नियम आपको ये सिखाएंगे कि कब एंट्री लेनी है, कब इंतजार करना है, कब और पैसा जोड़ना है और सबसे जरूरी कब भाग जाना है, ताकि आपकी पूंजी जिंदा रहे। अगर आप बार बार ट्रेडिंग में पैसा गंवा रहे हो, अगर आपको लगता है कि बाजार आपके खिलाफ ही चलता है, तो ये वीडियो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो एक वीडियो हो जो आपकी ट्रेडिंग लाइफ की दिशा बदल दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जेसी लिवरमोर है। शायद आपने मेरा नाम किताबों में पढ़ा हो या शायद वॉल स्ट्रीट की पुरानी कहानियों में सुना हो। लोग मुझे कई नामों से बुलाते थे। कोई कहता था द बॉय प्लंजर, तो कोई कहता था वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा सट्टेबाज। लेकिन सच कहूं, मैं बस एक विद्यार्थी था, इस बाजार का एक हमेशा सीखने वाला विद्यार्थी। आज मैं यहां अपनी दौलत की बात करने नहीं आया हूं। मैंने करोड़ों कमाए और मैंने करोड़ों गंवाए भी। 1929 के क्रैश में जब पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी, लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, उस दिन मैंने एक ही दिन में $100 मिलियन कमाए थे। लेकिन यकीन मानिए, वो पैसा मेरी असली कमाई नहीं थी। मेरी असली कमाई वो नियम है जो मैंने अपनी हार से सीखे हैं। वो घाव जो बाजार ने मुझे दिए, उनसे मैंने जो सबक सीखा, वही मेरा असली खजाना है। आज मैं अपनी खामोशी तोड़ रहा हूं। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना, जेसी तुम ट्रेड कब लेते हो, वो सही वक्त कौन सा होता है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज मैं आपको अपने ग्रेट 5 एंट्री रूल्स, प्रवेश के 5 महान नियम बताने जा रहा हूं। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये बाजार के वो गुप्त दरवाजे हैं जिन्हें अगर आपने सही समय पर नहीं खोला तो आप बाहर ही खड़े रह जाएंगे। मैं आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दूंगा, मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने टिकर टेप को घूरते हुए अपनी आंखों से देखा है। शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नहीं तो वीडियो में इतना खो जाएंगे कि इसका टाइम भी नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बाजार के मनोविज्ञान के अंदर का सफर। अध्याय 1, बाजार का सबसे बड़ा झूठ, ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। जेसी लिवरमोर। मेरे नियमों पर जाने से पहले आपको एक बात अपने दिमाग में बिठानी होगी, और ये बात कड़वी है। ज्यादातर लोग जो बाजार में आते हैं वो ट्रेडर नहीं होते, वो जुआरी होते हैं। उन्हें हर वक्त कुछ न कुछ करना होता है। बाजार खुला नहीं कि उनका हाथ बाय या सेल बटन पर चला जाता है। सुनो, मेरे अनुभव का निचोड़ यह है, पैसा ट्रेडिंग करने से नहीं बनता, पैसा सही वक्त पर बैठकर इंतजार करने से बनता है। मेरी 5 एंट्री रूल्स की नींव यही है, धैर्य। बाजार एक जंगल है और आप एक शिकारी। क्या एक शेर हर वक्त जंगल में दौड़ता रहता है? नहीं, वो झाड़ियों में छिपकर बैठता है, वो घंटों इंतजार करता है। वो तब तक नहीं हिलता जब तक शिकार उसकी पकड़ में ना आ जाए। अगर आप बाजार में हर वक्त एक्शन ढूंढ रहे हैं तो आप शिकार नहीं हैं, आप खुद शिकार बनने वाले हैं। मेरे 5 नियम तभी काम करेंगे जब आप अपने हाथों को अपनी जेब में रखकर बैठना सीखेंगे। अब चलिए बात करते हैं मेरे पहले और सबसे जरूरी नियम की। नियम नंबर 1, द पिविटल पॉइंट, निर्णायक मोड़। मेरा पहला नियम है पिविटल पॉइंट का इंतजार करना। आजकल की भाषा में आप इसे ब्रेकआउट कहते होंगे, लेकिन मेरे लिए यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कल्पना कीजिए एक बांध की। पानी का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन दीवार उसे रोके खड़ी है। पानी दीवार से टकराता है, वापस आता है, फिर टकराता है, फिर वापस आता है। जब तक वो दीवार नहीं टूटती, तब तक पानी का कोई रास्ता तय नहीं है। स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक शेयर का भाव लीजिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, स्टील कंपनी। उसका शेयर भाव $50 पर चल रहा है।
वो $45 तक गिरता है, फिर $50 पर आता है, फिर 48 होता है, फिर $50 पर आता है। $50 पर एक अनदेखी दीवार है। वहां बेचने वाले बैठे हैं जो भाव को ऊपर नहीं जाने दे रहे। अब यहां एक आम ट्रेडर क्या गलती करता है? ध्यान से सुनना, क्योंकि ये गलती शायद आप भी करते होंगे। आम ट्रेडर सोचता है, अरे ये $50 से $48 हो गया, ये सस्ता है, इसे खरीद लेता हूं, ये फिर $50 जाएगा। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये उम्मीद है। और उम्मीद यानी होप बाजार में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मेरा नियम कहता है, मैं $48 पर नहीं खरीदूंगा, मैं $49 पर भी नहीं खरीदूंगा। मैं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक वो शेयर $50 की उस मनोवैज्ञानिक दीवार को तोड़ नहीं देता। क्यों? क्योंकि जिस पल वो शेयर $50 को पार करके 51 या $52 पर ट्रेड करने लगता है, उसका मतलब है कि बांध टूट चुका है। मंदी करने वाले हार मान चुके हैं और तेजी करने वाले के हाथ में ताकत आ गई है। इसे मैं कहता हूं लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, सबसे कम अवरोध वाला रास्ता। जब एक पिविटल पॉइंट टूटता है तो शेयर के लिए ऊपर जाना आसान हो जाता है बजाय नीचे गिरने के, क्योंकि अब वो सारे लोग जिन्होंने $50 पर बेचा था, शॉर्ट सेलर्स, वो डर जाएंगे। वो अपनी जान बचाने के लिए शेयर वापस खरीदेंगे और उनकी खरीदारी से भाव और तेजी से ऊपर जाएगा। यही वो वक्त है, ठीक इसी वक्त जब मैं अपनी एंट्री लेता हूं। उदाहरण के तौर पर मुझे याद है एक बार मैंने कॉटन में ट्रेड किया था। भाव एक दायरे में फंसा हुआ था। हफ्तों तक लोग तंग आ चुके थे। हर कोई कह रहा था, जेसी कुछ करो, खरीद लो, भाव बढ़ेगा। लेकिन मैं चुपचाप बैठा रहा। मैं उस पिवटल पॉइंट को देख रहा था। जैसे ही भाव ने उस महत्वपूर्ण स्तर को तोड़ा, मैंने अपना ऑर्डर डाला। और जानते हैं क्या हुआ? अगले 48 घंटों में बाजार में ऐसा तूफान आया कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा कमाया। अगर मैं पहले घुस जाता तो शायद मैं उस बोरियत भरे बाजार में फंसकर अपनी हिम्मत और पैसा दोनों गंवा देता। तो नियम नंबर 1 याद रखना, सस्ता मत खरीदो, सही समय पर खरीदो। जब तक बाजार खुद तुम्हें इशारा न दे कि अब मैं चलने के लिए तैयार हूं, तब तक सिर्फ देखो। पिवटल पॉइंट वो चाबी है जो खजाने का दरवाजा खोलती है। लेकिन क्या सिर्फ चाबी लगाना काफी है? नहीं, दरवाजा खोलने का भी एक तरीका होता है, और वो तरीका है मेरा दूसरा नियम। अध्याय 2, पानी की गहराई नापना, प्रोब एंड कंफर्म। जेसी लिवरमोर। अब जब आपको पिवटल पॉइंट मिल गया, तो क्या आप अपना सारा पैसा, अपनी पूरी पूंजी एक बार में लगा देंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बड़े खतरे में हैं। ये हमें लाता है मेरे नियम नंबर 2 की तरफ। लेकिन एक मिनट, क्या आप जानते हैं कि 100 में से 90 ट्रेडर अपना खाता क्यों खाली कर देते हैं? क्योंकि वो लालच में आकर एक ही बार में बाजार को जीतने की कोशिश करते हैं। बाजार किसी से नहीं हारता। इसलिए पिवटल पॉइंट टूटने के बाद एंट्री कैसे लेनी है, कितना पैसा लगाना है और पिरामिडिंग कैसे करनी है, ये मैं आपको समझाऊंगा अगले भाग में। क्योंकि एंट्री लेना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये एक युद्ध की रणनीति बनाने जैसा है। अभी के लिए बस इतना कीजिए, अपने चार्ट खोलिए, देखिए कि कहां भाव अटक रहा है। उस $50, $100 या जो भी स्तर है, उसे पहचानिए और इंतजार कीजिए। अपने हाथों को जेब में रखिए। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जब वो बांध टूटता है तो उस बाढ़ में अपनी नाव कैसे उतारनी है ताकि आप डूबे नहीं बल्कि सबसे आगे निकल जाएं। मैं हूं जेसी लिवरमोर और ये मेरी कहानी है, जारी रहेगी। बहुत बढ़िया। अगर आप तैयार हैं सीखने के लिए, तो मैं भी तैयार हूं सिखाने के लिए। पिछले भाग में हमने पिवटल पॉइंट के बारे में बात की थी। हमने समझा था कि कैसे $50 का वो लेवल एक दीवार है और हमें तब तक इंतजार करना है जब तक वो दीवार टूट न जाए। लेकिन दोस्तों, दीवार टूटने का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके कूद पड़े। यहीं पर 99% लोग मारे जाते हैं। वो सही जगह एंट्री तो लेते हैं, लेकिन गलत तरीके से। तो चलिए, अभी भी हेडफोन नहीं लगाया तो अब लगा लीजिए और ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 की, जो आपकी दौलत को बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी। जेसी लिवरमोर, वॉल स्ट्रीट का वो सुल्तान, भाग 2। अध्याय, पानी की गहराई और पिरामिड का रहस्य, रूल्स नंबर 2 एंड 3। रूल नंबर 2, द प्रोब, टेस्टिंग द वॉटर्स। जेसी लिवरमोर। कल्पना कीजिए, आप एक सेनापति हैं। आपके सामने एक अनजान इलाका है कि आप अपनी पूरी सेना, सारे हाथी घोड़े, सारी तोपें एक साथ उस अनजान रास्ते पर भेज देंगे।
अगर आप ऐसा करेंगे और आगे खाई हुई या दुश्मन का जाल हुआ तो आपकी पूरी सेना एक बार में खत्म हो जाएगी। एक समझदार सेनापति क्या करता है? वो पहले अपने को जासूस भेजता है, वो टोह लेता है। ही सेंड्स स्काउट्स टू प्रोब द एरिया। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरा दूसरा नियम कहता है, कभी भी किसी भी हालत में अपनी पूरी पोजीशन एक साथ मत बनाओ। मान लीजिए आपने तय किया है कि आप यूएस स्टील के 1000 शेयर खरीदना चाहते हैं और आपको अपना पिवटल पॉइंट दिख गया, $50 का भाव पार हो गया है। आपका दिल कहेगा, जैसी अभी खरीद लो, सारे 1000 शेयर खरीद लो वरना भाव भाग जाएगा। यहीं आपको रुकना है, अपने जज्बातों का गला घोंट दीजिए। मैं क्या करता हूं? जैसे ही भाव $50 पार करता है, मैं सिर्फ 20% माल खरीदता हूं, यानी सिर्फ 200 शेयर। इसे मैं कहता हूं द प्रोब। ये मेरा जासूस है। मैंने बाजार के समंदर में अपना पैर डुबोया है, ये देखने के लिए कि पानी कितना गहरा है और तापमान कैसा है। अब दो चीजें हो सकती हैं। पहला सिनेरियो, मैंने $50.50 पर 200 शेयर लिए, भाव अचानक पलट गया और वापस $48 पर आ गया। इसका मतलब मेरा फैसला गलत था, वो ब्रेकआउट नकली था, फॉल्स ब्रेकआउट। लेकिन सोचिए, अगर मैंने सारे 1000 शेयर लिए होते तो मुझे कितना बड़ा झटका लगता। मैं डर जाता, शायद मैं घबराहट में बड़े घाटे में सौदा काटता। लेकिन क्योंकि मैंने सिर्फ 200 शेयर लिए थे, मेरा घाटा बहुत छोटा है। मैं उसे आसानी से काट सकता हूं और बाजार से बाहर निकल सकता हूं। मेरी पूंजी सुरक्षित है। और याद रखिए, जब तक जेब में पैसा है तब तक आप खेल में हैं। दूसरा सिनेरियो, मैंने $50.50 पर 200 शेयर लिए, भाव 51 हुआ, फिर 52 हुआ। बाजार मुझे बता रहा है, जैसी तुम सही हो, तुम्हारा जासूस सही सलामत है और आगे का रास्ता साफ है। जब बाजार मुझे ये कंफर्मेशन देता है, तभी और सिर्फ तभी मैं अपना अगला कदम उठाता हूं। लोग बाजार से बहस करते हैं। वो कहते हैं, अरे मुझे यकीन है ये ऊपर जाएगा। मैं कहता हूं, यकीन मत करो, बाजार को खुद साबित करने दो। तो नियम नंबर 2 का मंत्र है, धीरे चलो। पहले थोड़ा खरीदो, देखो कि बाजार कैसा व्यवहार कर रहा है। अगर बाजार आपके पक्ष में है तभी आगे बढ़ो। अध्याय 4, सबसे बड़ी गलती, एवरेजिंग डाउन, जेसी लिवरमोर। तीसरे नियम पर जाने से पहले मुझे आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताना होगा जो हर नए ट्रेडर को होती है। इस बीमारी का नाम है गिरते हुए नाकू चाकू को पकड़ना, एवरेजिंग डाउन। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो गलती है जिसने अच्छे अच्छे अमीरों को सड़क पर ला दिया है। मान लीजिए आपने $100 पर शेयर खरीदा, भाव गिरकर $90 हो गया। अब एक आम इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? वो सोचता है, अरे $90 पर और खरीद लेता हूं, मेरा औसत भाव $95 हो जाएगा। जैसे ही भाव थोड़ा सा ऊपर आएगा मैं बच जाऊंगा। फिर भाव $80 हो जाता है, वो फिर खरीदता है। वो अपनी गलती को पैसे से ढकने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको अपने 40 साल के तजुर्बे से एक बात बता दूं, घाटे वाले सौदे में कभी भी और पैसा मत डालना। नेवर एवरेज डाउन अ लूजिंग ट्रेड। अगर आपने $100 पर खरीदा और भाव $90 हो गया तो बाजार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, तुम गलत हो। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उस गलती पर और पैसा लगा रहे हो। ये ऐसा है जैसे आप एक डूबती हुई नाव में बैठे हैं और पानी बाहर निकालने की बजाय आप उसमें और पत्थर भर रहे हैं। अगर मेरा प्रोब यानी पहला ट्रेड लाल रंग में है, घाटे में है, तो मैं उसमें एक फूटी कौड़ी भी और नहीं लगाऊंगा। मैं अपनी गलती मानूंगा और बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन अगर मेरा सौदा हरे रंग में है, मुनाफे में है, तो कहानी बदल जाती है। और यही मेरा तीसरा नियम है। अध्याय 5, नियम नंबर 3, पिरामिडिंग। अब आता है मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा, वो तकनीक जिसने मुझे करोड़ रुपए महंगा खरीदकर और महंगा बेचना चाहता हूं। सुनने में पागलपन लगता है ना, लेकिन गणित को समझिए। वापस मेरे उसी उदाहरण पर चलते हैं। मुझे कुल 1000 शेयर लेने थे। पहला कदम, द प्रोब। मैंने $50 पिवटल पॉइंट पार होते ही 200 शेयर लिए, 20%। इंतजार। भाव $50 से बढ़कर $52 हो गया। मुझे मुनाफा हो रहा है। मेरी थ्योरी सही साबित हुई। दूसरा कदम, अब मैं 200 शेयर और खरीदूंगा। अब मेरे पास 400 शेयर हैं।
ध्यान दीजिए, मैं चढ़ते हुए भाव पर खरीद रहा हूं। मेरा एवरेज प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। तीसरा कदम, भाव $54 हो गया। बाजार में जबरदस्त ताकत है। अब मैं बाकी के 400 या 600 शेयर खरीदूंगा। इसे कहते हैं हवा के साथ चलना। इसे पिरामिडिंग क्यों कहते हैं? मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिड देखे हैं? उनका आधार यानी बेस चौड़ा होता है और ऊपर से वो पतले होते जाते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में मैं उल्टा पिरामिड नहीं बनाता, मैं अपनी जीत पर ईंटें रखता जाता हूं। एक पुराना नियम है, कीप योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स, यानी जीतने वाले घोड़ों को दौड़ाओ और लंगड़े घोड़ों को गोली मार दो। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो लंगड़े घोड़ों यानी घाटे वाले शहरों को पालते रहते हैं और जीतने वाले घोड़ों यानी मुनाफे वाले शहरों को जल्दी बेच देते हैं, डर के मारे। आपको ये करना है, जैसे जैसे भाव ऊपर जाए अपनी पोजीशन बढ़ाते जाओ। मैं तब तक और नहीं खरीदता जब तक पिछला सौदा मुनाफे में ना हो। हर नई खरीदारी का भाव पिछली खरीदारी से ज्यादा होना चाहिए। ये करना बहुत मुश्किल है, जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत है सस्ता ढूंढना। जब भाव $50 से $55 होता है तो आपका मन कहता है, अरे यार, $50 पर ही सब ले लेता तो कितना अच्छा होता, अब $55 पर क्यों लूं, ये तो महंगा है। यहीं आपको अपने मन को मारना है। $55 का भाव महंगा नहीं है, वो मजबूत यानी स्ट्रांग है, और हम मजबूती के साथ हैं। तो मेरे इस तीसरे नियम को अपने दिमाग में गुदवा लीजिए। सिर्फ तभी और माल खरीदो जब बाजार तुम्हारी दिशा में चल रहा हो। अपनी जीत को बड़ा करो। अगर तुम सही हो तो बड़ा दांव खेलो, अगर तुम गलत हो तो चवन्नी देकर निकल जाओ। मध्यांतर, अभी सफर बाकी है। दोस्तों, हमने 3 बड़े नियम देख लिए। पिवटल पॉइंट, सही वक्त का इंतजार करना। द प्रोब, पहले थोड़ा खरीद कर पानी नापना। पिरामिडिंग, जलती हुई आग में घी डालना, जीतते हुए ट्रेड को और बढ़ाना। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी चुनौती खरीदना नहीं है? सबसे बड़ी चुनौती है उस ट्रेड में बने रहना। जब बाजार हिलता डुलता है, जब वो आपको डराता है, तब आप अपनी सीट पर कैसे बैठे रहें? और सबसे जरूरी बात, निकलना कब है, पार्टी कब छोड़नी है इससे पहले कि पुलिस आ जाए? ये सब मैं आपको बताऊंगा अगले भाग पार्ट 3 में, जहां हम बात करेंगे धैर्य की असली परीक्षा और रूल नंबर 4 के बारे में। तब तक अपने चार्ट देखिए और सोचिए कि क्या आप अब तक जुआ खेल रहे थे या ट्रेडिंग कर रहे थे। मैं हूं जेसी लिवरमोर। मिलते हैं अगले भाग में। लाइक किया है तो अब कर लीजिए। शानदार। तो चलिए अपने सिगार को फिर से सुलगा लीजिए। अब हम उस हिस्से पर बात करने जा रहे हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। खरीदना आसान है, बेचना भी आसान है, लेकिन कुछ ना करना, डूइंग नथिंग, ये सबसे मुश्किल काम है। यही वो जगह है जहां बड़े बड़े शूरवीर ढेर हो जाते हैं। आपने सही जगह एंट्री ली, रूल नंबर 1। आपने सही पिरामिडिंग की, रूल नंबर 2 और 3। लेकिन अब बाजार आपको हिलाने की कोशिश करेगा, वो आपको डराएगा। क्या आप अपनी सीट पर बैठे रह सकते हैं? अध्याय सब्र का इम्तिहान और रूल नंबर 4। अध्याय 6, रूल नंबर 4, द आर्ट ऑफ सिटिंग, बैठने की कला। रूल नंबर 4, सिटिंग टाइट, पेशेंस विद द ट्रेंड। कभी आपने एक एक्सप्रेस ट्रेन का सफर किया है? जब आप स्टेशन से चढ़ते हैं तो ट्रेन धीरे धीरे चलती है, फिर वो रफ्तार पकड़ती है। बीच बीच में छोटे स्टेशन आते हैं, पटरी बदलती है, ट्रेन हिलती है, झटके लगते हैं। क्या आप हर छोटे झटके पर ट्रेन से कूद जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि मंजिल अभी दूर है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग यही करते हैं। मेरा चौथा नियम और शायद मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सबक यह है कि पैसा सोचने से नहीं बनता, पैसा बैठने से बनता है। इट वॉज नेवर माई थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वॉज ऑलवेज माई सिटिंग। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, जैसी तुम इस ट्रेड में कब तक बने रहोगे? मेरा जवाब होता है, जब तक बाजार मुझे उतरने के लिए नहीं कहता। सुनिए, बाजार में सही होना काफी नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बाजार का रुख सही पहचानते थे। उन्होंने सही समय पर खरीदा भी, लेकिन फिर भी वो गरीब मर गए। क्यों? क्योंकि उनमें टाइट बैठने की हिम्मत नहीं थी। जैसे ही उनका शेयर $50 से $55 होता है, उन्हें डर लगने लगता है, अरे $5 का मुनाफा हो रहा है, कहीं ये वापस नीचे ना आ जाए। मैं बेच देता हूं, मुनाफा जेब में रख लेता हूं। ये डर,
ये डर आपकी दौलत का सबसे बड़ा दुश्मन है। वॉल स्ट्रीट पर एक कहावत है, मुनाफा लेने से कोई गरीब नहीं हुआ। नो वन एवर वेंट ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। मैं कहता हूं ये बकवास है, ये झूठ है। अगर आप छोटे छोटे मुनाफे लेकर भागते रहेंगे तो आप उन बड़े घाटों की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे जो कभी ना कभी आपको होंगे ही। आपको बाजार में बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़े मूव को पकड़ना होगा, और बड़ा मूव एक दिन में नहीं आता, उसमें हफ्तों लगते हैं, महीनों लगते हैं। तो नियम नंबर 4 कहता है, जब तक स्टॉक सही बर्ताव कर रहा है, जब तक वो ट्रेंड में है, तब तक अपनी जगह से मत हिलो, चाहे कुछ भी हो जाए। बैठे रहो, अपनी राय को बीच में मत लाओ, बाजार को चलने दो। अध्याय तूफान में दिया जलाए रखना, हैंडलिंग वॉलेटिलिटी। जेसी लिवरमोर कहते हैं, लेकिन बैठना इतना आसान नहीं है दोस्तों। जब आप मुनाफे में होते हैं तो हर छोटी गिरावट आपको दिल का दौरा दे सकती है। मान लीजिए आपने $100 पर शेयर लिया, वो $120 हो गया, आप बहुत खुश हैं। अचानक एक बुरी खबर आती है, या शायद कोई खबर नहीं आती, बस कुछ लोग मुनाफा वसूली करते हैं। शेयर $120 से गिरकर $110 पर आ जाता है। अब आपका दिमाग आपसे खेल खेलेगा। वो कहेगा, जेसी देखो $10 का नुकसान हो गया, $120 पर बेच देते तो कितना अच्छा होता, अब $110 पर ही बेच दो, वरना ये $100 पर आ जाएगा। यही वो पल है जो लड़कों को मर्दों से अलग करता है, सेपरेट्स द मेन फ्रॉम द बॉयज। आपको ये समझना होगा कि बाजार कभी भी एक सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। बाजार सांस लेता है, ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, रिएक्शन, फिर ऊपर जाता है। इन छोटी गिरावटों को मैं कहता हूं नेचुरल रिएक्शन। ये बाजार की सेहत के लिए अच्छे हैं। जैसे दौड़ते वक्त इंसान को सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, वैसे ही बाजार को भी सुस्ताने की जरूरत होती है। जब तक मेरा स्टॉक मेरे तय किए हुए खतरे के निशान को नहीं तोड़ता, मैं इन छोटी गिरावटों से नहीं डरता। मैं अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधता, लेकिन मैं हर छोटी हरकत पर अपना फैसला नहीं बदलता। याद रखिए, अगर आप छोटी लहरों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप बड़े ज्वार को मिस कर देंगे। अध्याय 8 लालच और डर का उल्टा खेल। इंसानी मनोविज्ञान बड़ा अजीब है। जब इंसान को घाटा यानी लॉस हो रहा होता है तो वो उम्मीद करता है, अरे ये वापस ऊपर आ जाएगा, मैं होल्ड करता हूं, जबकि उसे डरना चाहिए कि कहीं सारा पैसा न डूब जाए। और जब इंसान को मुनाफा यानी प्रॉफिट हो रहा होता है तो वो डरता है, अरे जो मिल रहा है ले लो, कहीं चला ना जाए, जबकि उसे उम्मीद करनी चाहिए कि ये मुनाफा और बड़ा होगा। सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको इसे उल्टा करना होगा। जब घाटा हो तो डरिए और तुरंत बाहर निकलिए, उम्मीद मत कीजिए। जब मुनाफा हो तो उम्मीद कीजिए कि ये और ऊपर जाएगा, डरिए मत। मेरा रूल नंबर 4 बस इतना कहता है, जब तक ट्रेन पटरी पर है, जब तक इंजन में दम है, तब तक सीट पर जमे रहो, सफर का मजा लो। अमीर बनने की जल्दी मत करो, बाजार आपको अमीर बनाएगा अगर आप उसे समय देंगे। मैंने कई बार देखा है, लोग सही स्टॉक चुनते हैं, सही वक्त पर खरीदते हैं, लेकिन फिर बोर होकर या डरकर बेच देते हैं, और 2 महीने बाद वही स्टॉक 2 गुना हो जाता है। तब वो सिर पीटते हैं। मैं वो गलती नहीं करता, मैं एक बुत की तरह बैठना जानता हूं। क्या आप बैठ सकते हैं? क्या आप में वो सब्र है? मध्यांतर, खतरे की घंटी कब बजती है? तो दोस्तों, अब तक हम बाजार में घुस चुके हैं, हमने पिरामिडिंग कर ली है और हमने छोटे मोटे झटकों में टिके रहना भी सीख लिया है। लेकिन हर ट्रेंड का एक अंत होता है, हर पार्टी कभी न कभी खत्म होती है, और सबसे समझदार मेहमान वो है जो पुलिस के आने से पहले निकल जाए। तो अब सवाल ये है, हमें पता कैसे चलेगा कि बाजार सिर्फ सांस ले रहा है या मरने वाला है? हमें कब अपनी पूरी पोजीशन बेचकर भाग जाना चाहिए? ये हम जानेंगे अंतिम भाग यानी पार्ट 4 में, जहां मैं आपको अपना 5th रूल बताऊंगा, द एग्जिट स्ट्रैटेजी एंड द डेंजर सिग्नल्स। वो कौन से इशारे हैं जो बताते हैं कि अब खेल खत्म हो चुका है? अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप वो सारा पैसा वापस बाजार को दे देंगे जो आपने अब तक कमाया है। तैयार रहिए, क्योंकि अंत सबसे जरूरी होता है। मैं हूं जेसी लिवरमोर और सफर अभी जारी है। लेखक की नोट टू यूजर। ये पार्ट 3 था। इसमें हमने साइकोलॉजी ऑफ होल्डिंग और सिटिंग टाइट पर फोकस किया। अब फाइनल पार्ट यानी पार्ट 4 बचा है। उसमें हम कवर करेंगे रूल नंबर 5, द एग्जिट, डेंजर सिग्नल्स, 1 डे रिवर्सल और वॉल्यूम का खेल, मनी मैनेजमेंट, अपनी पूंजी को कैसे बचाना है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा, कुछ अच्छी नॉलेज आपको मिला, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये अंतिम भाग है, पार्ट 4।
अब हम इस पूरी सीरीज के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। हमने बाजार में प्रवेश कर लिया, अपनी पोजीशन बढ़ा ली, पिरामिडिंग की और ट्रेंड में बने रहे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी का अंत होता है और ट्रेडिंग में एक सुखद अंत तभी होता है जब आप सही समय पर अपनी चिप्स कैश करके टेबल से उठ जाएं। तो तैयार हो जाइए, ये रहा जेसी लिवरमोर का आखिरी और सबसे बड़ा सबक। ऑडियो बुक जेसी लिवरमोर, वॉल स्ट्रीट का वो सुल्तान, अध्याय 9, नियम नंबर 5, खतरे का संकेत, द डेंजर सिग्नल। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में करोड़ों कमाए, लेकिन उन्हें गंवाने में मुझे देर नहीं लगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं था कि रुकना कब है। बाजार आपको हमेशा चेतावनी देता है, वो आपको कभी धोखे में नहीं रखता। धोखा हम खुद को देते हैं। मेरा 5वां और आखिरी नियम है खतरे के निशान को पहचानना, स्पॉटिंग द डेंजर सिग्नल। इसे मैं कहता हूं वन डे रिवर्सल। कल्पना कीजिए, आपका शेयर महीनों से ऊपर जा रहा है। $50 से शुरू हुआ था, अब $100 हो गया है। सब लोग पागल हैं, अखबारों में सुर्खियां हैं, आपका नाई, आपका धोबी, सब उस शेयर की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उस दिन सुबह बाजार खुलता है, भाव तेजी से ऊपर जाता है। $105, $108, एक नया हाई बनता है। सब खुश हैं, तेजी वाले जश्न मना रहे हैं। लेकिन फिर दोपहर के बाद कुछ अजीब होता है। भाव धीरे धीरे गिरने लगता है। $108 से $105, फिर $102, और बाजार बंद होने की घंटी बजते बजते वो शेयर $99 पर बंद होता है। यानी उस दिन उसने नया हाई बनाया, लेकिन बंद पिछले दिन के लो के नीचे हुआ। ये मेरे दोस्तों, ये वो खतरे की घंटी है जिसे सुनकर मेरे कान खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाजार थक चुका है। इसका मतलब ये है कि जब सुबह भाव ऊपर गया था तो बड़े खिलाड़ियों ने, स्मार्ट मनी ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया था। वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। उन्होंने आम जनता को ऊपर के भाव पर माल चिपका दिया और खुद निकल गए। जब मैं ये रिवर्सल देखता हूं तो मैं बाजार से बहस नहीं करता। मैं ये नहीं सोचता कि अरे शायद कल फिर ऊपर जाएगा। मैं ये नहीं सोचता कि कंपनी के नतीजे तो अच्छे हैं। नहीं, मैं तुरंत अपना सेल ऑर्डर डालता हूं और बाहर निकल जाता हूं। मैं अपनी बोरिया बिस्तर बांध लेता हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है शेयर बाद में और ऊपर जाए, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मैंने अपना मुनाफा अपनी जेब में रख लिया है। क्योंकि याद रखना, पेड़ कभी आसमान तक नहीं बढ़ते। ट्रीज डोंट ग्रो टू द स्काई। जब सब लोग खरीद रहे हों, जब बाजार में पागलपन हो, वही वक्त है जब आपको डरना चाहिए और निकल जाना चाहिए। अध्याय 10, पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, मनी मैनेजमेंट। मेरे 5 नियम पूरे हुए, लेकिन एक आखिरी बात जो इन नियमों की जान है। लोग मुझसे पूछते हैं, जैसी तुम इतना बड़ा रिस्क कैसे लेते हो? सच तो ये है, मैं कभी बड़ा रिस्क नहीं लेता। मेरा एक उसूल है जिसे मैंने अपनी बर्बादियों से सीखा है, द 10% रूल। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया और वो मेरे खिलाफ चला गया, तो मैं कभी भी किसी भी हालत में अपनी कुल पूंजी का 10% से ज्यादा नहीं गंवाता। अक्सर मैं उससे पहले ही निकल जाता हूं। अगर मेरा प्रोब यानी पहला ट्रेड गलत साबित होता है, तो मैं छोटा सा घाटा लेकर बाहर हो जाता हूं। ट्रेडिंग एक बिजनेस है और घाटा इस बिजनेस की लागत है। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लागत इतनी बड़ी ना हो जाए कि दुकान ही बंद करनी पड़े। स्टॉप लॉस आपका सबसे अच्छा दोस्त है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाने जैसा है। आप कितनी भी तेज रफ्तार से चलें, एक्सीडेंट होना तय है। तो मुनाफा हो तो उसे दौड़ने दो, लेट इट रन। लेकिन घाटा हो तो उसे तुरंत काट दो, कट इट फास्ट। उपसंहार, बाजार और जिंदगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, ये थे मेरे 5 नियम। पिवटल पॉइंट, सही वक्त का इंतजार करो। प्रोब, पहले थोड़ा खरीद कर पानी नापो। पिरामिडिंग, जब सही हो तो और खरीदो। सिट टाइट, छोटे झटकों से डरो मत, ट्रेंड में बने रहो। डेंजर सिग्नल, जब रिवर्सल दिखे तो भाग लो। इन नियमों ने मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया, और जब जब मैंने इन नियमों को तोड़ा, बाजार ने मुझे सड़क पर ला दिया। वॉल स्ट्रीट बदल गया है। आज कंप्यूटर आ गए हैं,
इंटरनेट आ गया है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, इंसानी फितरत, ह्यूमन नेचर। डर, लालच, उम्मीद और अज्ञानता, ये कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसलिए मेरे नियम आज भी उतने ही सच हैं जितने 100 साल पहले थे। बाजार एक समंदर है, ये किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन नहीं है, ये बस है। अगर आप इसके नियमों का पालन करेंगे तो ये आपको बादशाह बना देगा, अगर आप इससे लड़ेंगे तो ये आपको डुबो देगा। मैं जेसी लिवरमोर अब विदा लेता हूं। मेरी इन बातों को सिर्फ सुनिएगा मत, इन्हें आजमाइएगा। शायद आप वो गलतियां न करें जो मैंने की। तो दोस्तों, ये था जेसी लिवरमोर का वो ज्ञान जिसने वॉल स्ट्रीट को हिलाकर रख दिया था। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स का खेल नहीं है, ये दिमाग और अनुशासन यानी माइंड एंड डिसिप्लिन का खेल है। लिवरमोर के ये 5 नियम, पिवटल पॉइंट, द प्रोब, पिरामिडिंग, सिटिंग टाइट और एग्जिट स्ट्रैटेजी, आज भी उतने ही सच हैं जितने 100 साल पहले थे। अगर आपने इस सीरीज को यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि आप बाजार में सिर्फ जुआ खेलने नहीं आए हैं, आप इसे सीखने और जीतने आए हैं। अब मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, लाइक। अगर आपको लगता है कि इन नियमों ने आपकी आंखों से पट्टी हटाई है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत सफल हुई है। कमेंट, मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, इन 5 नियमों में से वो कौन सा नियम है जिसे तोड़कर आपने आज तक सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। अपनी गलती मान लेने से ही एक नए ट्रेडर का जन्म होता है। कमेंट कीजिए, मैं हर एक का जवाब दूंगा। सब्सक्राइब, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही दुनिया के महान ट्रेडर्स जैसे वॉरेन बफे, जॉर्ज सोरोस या पॉल ट्यूडर जोन्स की सीक्रेट डायरी आपके सामने खोलूं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो घंटी यानी बेल आइकन जरूर बजा देना, ताकि जब अगली क्लास शुरू हो तो आप क्लास के बाहर खड़े न रह जाएं। बाजार कल फिर खुलेगा, नए मौके आएंगे, नई चुनौतियां आएंगी। सवाल ये नहीं है कि बाजार क्या करेगा, सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। सीखते रहिए, टिके रहिए और जीतते रहिए। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रखिएगा, बाजार हमेशा सही होता है। जय हिंद।